बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अंडा फ्राई कर रही थी और अंडा मैंने हाफ का फ्राई करना था और जो है ना ये फिर भी ख़राब हो गया। खैर मैंने ना ज़्यादा इसको पकाया नहीं था, उतार लिया था। और आज ना मैंने थोड़ा सा जाना था काम के लिए, जो मैंने आपके साथ ज़िक्र किया ना कि मैंने मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने किसके साथ जो है ना इन्वेस्टमेंट की थी। तो काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2021 से लेके अभी तक, क्योंकि वही बात कि मैंने अपने घर भी जो है ना इन्होंने मेरे बेच दिए और प्लाट भी था, सब कुछ मतलब एंड कर दिया और खुद हम रेंट पे आ गए ना। तो इस बात से कि चलें आज नहीं कल देगा, आज नहीं कल देगा। और मेरी एजुकेशन भी बिल्कुल नहीं थी। मैंने आपको बताया है कि पहले मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को स्टेबल मतलब स्टैंड लिया था, अपने लिए खड़ी हुई थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे घर से और मतलब सुकून की ज़िंदगी से नवाजा था। और जैसे ही जो मुनाफिक लोग हैं ना वो बीच में आ गए और मेरा सब कुछ जो है ना ले के बैठ गए। तो ये बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था और चाय जो है ना मैंने एक ही कप बनाई। मैंने कहा कि कोई और पी नहीं रहा, तो हेल्पर ने आ जाना था और मैंने उसको कल कहा भी था कि सुबह जल्दी आना, क्योंकि मैं घर नहीं होंगी और तुम आओगे तो फिर तो काम कोई करवाएगा या नहीं करवाएगा। इनका कोई मूड नहीं होता और अक्सर दरवाज़ा भी जो नहीं खोलते, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है ना ऑनलाइन जॉब करती है रात को। और उसके साथ भी ये है कि कहते हैं जिसी के साथ नेकी करो ना तो वही क्या नाम है उसके शर से बचो। तो मेरी बेटी किसी को ऑनलाइन ना साथ में सिखा रही थी और उसी ने उस मेरी बेटी की शिकायत कर दी कि ये काम से ही नहीं करती, ये है वो है, बस उल्टी पुल्टी बातें लगाई। तो जो इनकी मैनेजर थी उन्होंने कहा, तुम दूसरी बच्ची से कहा कि तुम कैसी हो कि तुम्हें ही काम सिखा रही हो और तुम ही आगे उसी की बातें कर रही हो। तो कहते हैं किसी के साथ नेकी कर और उसके शर से बच। तो ये बात मैं कर रही थी कि मैंने अपने ना आज कहा था वकील से, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। 4 साल से 5 साल से मैं ऐसे ही फिर चुप करके बैठी हुई थी शराफत से, और मेरे हस्बैंड भी और मेरा बेटा भी, कि ये ना थोड़ा सा हो गया था, ऊपर जाला लगा हुआ था तो वो मैं उतार रही थी। मैंने कहा क्या सीढ़ी रखूँगी, उतारूँगी, हल्का सा था तो अभी उतार लेती हूँ। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताना चाह रही थी कि मैंने ना वकील के साथ मशवरा किया। तो वकील ने कहा कि जी आप ना इस पे एफआईआर कटवा दें कि इतना फ्रॉड करके ये बंदा गया हुआ है। ये पहले तो ये कहता था आज देता हूँ, सुबह देता हूँ, शाम को देता हूँ, जबकि मेरी बेटी के 2 दफ़ा रिश्ते भी आए और मैं नहीं कर सकी, इसीलिए कि मेरी पेमेंट भी मेरे पास नहीं है और घर भी सेल हो गए हैं, यानी कि मेरी सारी सेविंग चली गई। बहुत मेरे लिए उस आदमी ने टेंशन बना दी ना। मैंने अल्लाह पे आसरा किया हुआ था कि आज नहीं तो कल ये इंशाल्लाह दे ही देगा। और मुझे यही था कि मतलब जिस तरह वो कस्में और कुरान और कलमे पढ़ता था, मुसलमान का कलमे पे यकीन होता है, तो उसने ना ऐसे ही करते करते खुद बाहर निकल गया और मुझे जो है ना इन्हीं चक्रों में डाल दिया कि आजकल 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 हो रहा है। खैर मैंने ना काफ़ी टाइम वेट किया और अब ये था कि इस घर को भी खाली करने का कह दिया कि मतलब शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ से बच्ची का ना जो छोटी बेटी है वो मेरी जा रही है यूनिवर्सिटी, तो उसके काफ़ी एक्सपेंस पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि यूनिवर्सिटी के पास में ही कहीं घर ले लेते हैं, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप मेरे से नहीं अफोर्ड की जा रही ना। तो फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि मेरे भाई ने कहा कि मतलब मेरी स्टेप मदर में से जो है ना बेटा मेरे अब्बू का, तो उसने मुझे कहा कि आप ना वकील करें तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो फिर मैंने ना वकील किया और मतलब वकील के पास गई तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो उसने कहा कि आप टेंशन ना लें, आपका केस ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। खैर फिर उसने मुझे कहा कि आपको मैं एप्लीकेशन लिख के देता हूँ। जैसे मुझे उसने एप्लीकेशन लिख के दी और फिर मैं ना चली गई, मतलब कोर्ट जाना था। कोर्ट से लेके मैं आई थी कल, जब मैंने आपको दिखाया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गई हुई थी पहली वीडियो में। और अब मैं दिखा रही थी कि बेटे को कह रही थी बाइक पे चलें, क्योंकि इन ड्राइव पे काफ़ी पैसे चल लग जाएंगे। तो कहता है कि नहीं मेरी बाइक सही नहीं है और भाई जो है ऑफिस से आएंगे, तो फिर आप इन ड्राइव करवा लो। इन ड्राइव पे काफ़ी पैसे आ रहे थे, फिर खैर हमने येंगो करवा ली थी। येंगो पे कम आए थे पैसे ना, लेकिन अच्छी है येंगो की सर्विस भी ना। तो ये मैं साथ साथ अपनी तैयारी कर रही थी जाने की, क्योंकि मैंने कहा कि जल्दी से जाना है और फिर वापसी पे भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे घर से तकरीबन 2 घंटे लग रहे थे।
जहाँ पे एफआईआर कटवानी थी। तो मेरा बेटा बता रहा था कि जहाँ पे आप जा रही हो जो एड्रेस दिया ना, यहाँ पे रजब को भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए बंद किया था, पता नहीं क्या केस। जब उसकी शादी में उसको किसी ने शेर वगैरह गिफ्ट किया था, तो वो उसने जब लिया था ना, तो तब वो इसी उसमें थाने में आया था, हवालात में। तो ये हम जाते हुए फिर मैं और मेरा छोटा बेटा गए, तो वहाँ पे ना एप्लीकेशन दे के आए। उन्होंने कहा टैग लगा देंगे और फिर उसके बाद आपकी ना एफआईआर काट जाएगी, तो फिर हम सारा सिलसिला देखते हैं। तो इतनी मजबूर हो गई थी कि मैंने अब एंड जो है ना 5 सालों के बाद ये कदम उठाया, और अभी भी उनका कोई इरादा नहीं है। जबकि उसकी जिस लड़के के साथ मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट की, और ये वो जगह थी जहाँ पे रजब को बंद किया था, और ये ऑफिस में हम बैठे हुए थे ना। तो मुझे यही कहता रहा, मेरी बहन की शादी है अभी आंटी, आप ऐसे ना करें। मेरे बेटे को भी कहता था ये तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी बहन है, मेरी बहन है। बस आजकल कोई बहन भाई नहीं है, अपने नहीं बनते तो गैर कहाँ पे बहन भाई बनते हैं। बहनें वही होती हैं जो अपनी माँ के पेट में से होती हैं, तो भाई भी वही होते हैं। बेशक वो मुनाफकत करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन हकीकत ब्लड का जो रिलेशन है वो वही होता है। अभी कहीं पे आपकी ज़मानत माने भी ना, तो जितना मर्ज़ी कोई आपका अजीज़ हो, लेकिन वो कहते हैं ब्लड का जो है ना लेके आएँ, ब्लड रिलेशन लेके आएँ आप। तो फिर है ना, मैंने काफ़ी बर्दाश्त किया था। तो ये वापसी हम जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमारा दूसरे नंबर पे हमें टोकन मिल गया था, और ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैंने ना वहाँ पे जाके दिखाए, और उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी ना एप्लीकेशन जमा हो गई है, और अब हम जो है ना एक्शन ले लेंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि मेरे ना अल्लाह ताला मेरी हक लाल की कमाई है, क्योंकि मेरे बच्चों के सर से छत छीन है, और जो मेरी बच्चों की सेविंग थी वो भी ख़त्म हुई ना। तो फिर मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे आई हूँ। मैंने कहा अब अपने वकील से फ़ोन करके बात करती हूँ कि मुझे जो आपने एप्लीकेशन भेजी थी वो मैंने जमा करवा दी है, और अब उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में ना एफआईआर काट जाएगी, क्योंकि आजकल किसी पे बिलीव करने का कोई हाल नहीं है। तो ये छोटी सी गलती इंसान को कहाँ से कहाँ फेंक देती है, और आपकी जो है ना नस्लें भी इसमें तबाह हो जाती हैं। खैर आके फिर मैंने ना कहा कि अब मेरे में कुछ समझ नहीं आ रही पकाने की, तो मेरे पास ये पकौड़ियाँ थोड़ी जो रमज़ान की पड़ी हुई थी, वो मैंने कहा दही भल्लियाँ बना लेती हूँ, और साथ में जो है ना आलू के कटलेट्स बना लेती हूँ। तो फिर ये मैंने भिगो दी थी, और ये जो है ना साथ में मैंने आलू के जो है ना बीच में डाल रही थी। अच्छा मैं ना 80% जो है ना आलू बॉयल करती हूँ, 100% नहीं, क्योंकि फिर इसको मैं कश कर लेती हूँ। उससे जो है ना ज़रा बिल्कुल वो लेवी टाइप नहीं बनते, इसकी ज़रा हार्ड होती है ना, तो कटलेट्स की जो टिक्की है वो सही बन जाती है। तो उम्मीद है कि मेरा आज का जो व्लॉग है आपको समझ आया होगा कि मैं किस मसले में पड़ी हुई हूँ। तो मेरी वीडियो हो सके तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ये भी एक सदका जारी है, आप किसी की हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मेरी एजुकेशन तो थी नहीं कि मैं कोई जॉब करती। मैंने फूड पांडा का स्टार्ट किया, और जिस एरिया में स्टार्ट किया वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम थी कि मतलब रेंट वगैरह नहीं था दिया जा रहा, यहाँ पे थोड़ा लो था। यहाँ पे आए तो ये मसला है कि बेटी की फ़ीस का, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना मुझे फ़ेस करनी पड़ रही है। तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, और ऐसे ही मैं अपने ना घर के मसले मसाइल जो है ना अल्लाह मेरे क्लियर करे। अल्लाह कुल मोमिन मुसलमानों के मसले मसाइल क्लियर करे, और उन्हीं के सदक़े अल्लाह मेरे भी करे। और ये मैंने ना चटनी थोड़ी सी बना ली थी फ्रेश धनिए की, धनिया और हरी मिर्ची डाली थी, पुदीना नहीं था डाला, और थोड़े से उसमें दही भल्ले बना लिए, और थोड़ी सी चटनी वैसी। और मैंने कहा ये जो है ना साथ में टिक्कियाँ बना लेती हूँ, आलू की कटलेट्स जो है ना। तो इसको मैं इस तरह मैं मतलब कद्दूकश कर लेती हूँ, थोड़े से फुल नहीं मैं उनको बॉयल करती। तो इसको फिर फ्राई करते हैं। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम फ्राई कर दो, मैं थक गई हूँ, मैं तुम्हें मटेरियल बना देती हूँ। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और कोई भी जो मेरे बहन भाई हैं या भाई हैं बाहर से आएँ, तो कभी भी पाकिस्तान में आके फ्रॉडबाजी में ना फंसें, क्योंकि इसका ज़ाला मुझे भुगतना पड़ रहा है। और बच्चों की ज़िद के आगे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बच्चे भी वो ज़िद करें जो उनके माँ बाप से सही जाए। खैर ये मैंने वापस इसमें इसलिए डाला था कि वो मिक्स नहीं हो रहा था, और टिक्कियाँ जो है ना मेरी बेटी ने बना ली थी। इनको बेसन लगा के मैंने दिया था, और मैंने अंडा लगा लगा के फ्राई करती जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खाना खा लें, क्योंकि सुबह से बहुत घूम फिर लिया, और मैं स्लाइस खा के गई थी, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
और ये मैं जॉब समझ के यूट्यूब चला रही हूँ, मेरी हेल्प कीजिए।